नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस प्री 2023 के लिए शॉर्ट नोट्स है और ये 7वां वीडियो है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इनका शासन रहा था आपके 6वीं शताब्दी से 1036 ईस्वी तक। राजधानी थी आपके कन्नौज। राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और स्थापना आपकी हुई थी 725 के लगभग इन्होंने स्थापना की थी। अगला है विस्तार। विस्तार के बारे में पूछे तो दोस्तों कर्क रेखा के ऊपर नीचे गुजरात से बंगाल तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का विस्तार माना जाता था। महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण कब होता है? 1008 ईस्वी में होता है और गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंत है आपके 1036 ईस्वी में हो जाता है। राजशेखर एक प्रसिद्ध विद्वान या कवि थे, वो आपके महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। अब दोस्तों राजशेखर, इनके द्वारा है गुर्जर प्रतिहार कालीन साहित्य लिखा गया, जिसमें कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा। तो दोस्तों याद रखना है, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा है राजशेखर द्वारा लिखा गया और ये महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में रहते थे। महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में राजशेखर, जिनके द्वारा काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, कपूर मंजरी इनकी रचना है वो आपके राजशेखर द्वारा की गई थी। ग्वालियर प्रस्ती। ग्वालियर प्रस्ती में गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर प्रस्ती की रचना है वो आपके किसने की थी? वलादित्य ने की थी और महिर भोज के समय की थी। महिर भोज के समय, किसके समय? महिर भोज या भोज प्रथम के समय है वो आपके ग्वालियर प्रस्ती की रचना हुई थी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। और ये ग्वालियर प्रस्ती है वो आपके किसके द्वारा? वालिदित्य के द्वारा लिखी गई थी। वालादित्य के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार वंश का चरमोत्कर्ष है आपके महिर भोज यानी महिर भोज या भोज प्रथम का शासन माना जाता है। साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र है गुर्जर प्रतिहार कालीन वो आपके था भीनमाल और उद्योतन सूरी है वो आपके हरिभद्र का शिष्य था। शिशुपाल वध है, इसकी रचना है कवि माघ द्वारा की गई थी, जो संस्कृत के कवि थे, भीनमाल के देने वाले। अगला है हरिभद्र सूरी द्वारा आपके द्रुपदाख्यान और समराइच्छे का है वो आपके हरिभद्र सूरी की रचना थी। हरिभद्र सूरी है। उसके बाद में देखें दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आलोचक है हरिभद्र सूरी था। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आलोचक है हरिभद्र सूरी को कहा जाता है। आप अगला है कौलियमाला की रचना है उद्योतन सूरी के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल के समय? वत्सराज के समय। किसके शासनकाल के समय? वत्सराज के समय की गई थी। ग्वालियर प्रस्ती की रचना आपके ये किसके समय की गई थी? आपके महिर भोज प्रथम के समय की गई थी, वालादित्य के द्वारा की गई थी। महिर भोज के दरबारी कवि आपके वालिदित्य थे, जो जनक के पुत्र ग्वालियर प्रस्ती के रचनाकार थे। महेंद्रपाल फर्स्ट का राजकवि आपके था राजशेखर था, जिसके द्वारा कपूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत, काव्य मीमांसा की रचना की गई थी। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐड कर लेना, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं अंतिम प्रतिहार शासक। अंतिम प्रतिहार शासक कौन थे? अंतिम प्रतिहार शासक थे यशपाल। कौन थे? यशपाल थे। कौन थे? यशपाल थे। भीनमाल को राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को राजधानी बनाया था, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन प्रतिहार कौन थे? तो दोस्तों सबसे प्राचीन प्रतिहार थे मंडोर के। कौन थे? मंडोर के थे। अब दोस्तों नागभट्ट द्वितीय है वो आपके सबसे शक्तिशाली शासक था। नागभट्ट द्वितीय है गुर्जर प्रतिहार में सबसे शक्तिशाली शासक था, जिन्होंने नागभट्ट सेकंड इन्होंने गंगा में समाधि ली थी। कहाँ ली थी? गंगा में समाधि ली थी। मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताइए? 26 शाखाएं बताइए। कितनी शाखाएं बताइए? 26 शाखाएं बताई है। अगला है प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? प्रतिहार है अपने को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। प्रतिहार है अपने आप को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। अब दोस्तों जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? तो दोस्तों वत्सराज ने भाग लिया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रथम ऐसा कौन सा शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? वे थे आपके नागभट्ट प्रथम। यानी नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम है वो आपके परम भट्टारक व महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला है दोस्तों कि
मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित किसने की? मंडोर से मेड़ता, आपके मंडोर टू मेड़ता, ये राजधानी आपके किसने बनाई थी? मंडोर से मेड़ता राजधानी बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महिर भोज को है प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। अगला है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी आपके पीली मोला, यानी आपको मैंने बताया था भीनमाल थी, तो दोस्तों भीनमाल है यानी पीली मोलो इसके द्वारा नाम दिया गया था पीली मोलो। अगला है दोस्तों प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या, प्रतिहार शासक थे राज्यपाल, इसकी हत्या है वो चंदेल शासक विद्याधर द्वारा की गई थी। चंदेल शासक विद्याधर द्वारा है वो आपके किसकी हत्या की गई थी? आपके प्रतिहार शासक राज्यपाल, यानी प्रतिहार शासक थे राज्यपाल, इनकी हत्या की गई थी। प्रतिहारों को गुर्जर किन अभिलेखों में बताया गया है? ये क्वेश्चन है वो आपके पूछा गया है दोस्तों। प्रतिहारों को गुर्जर, तो दोस्तों प्रतिहारों को गुर्जर है वो आपके किस अभिलेख में? देवल में, नीलगुंड में और राधनपुर में और करडाहा में, इन चारों में है आपके गुर्जर प्रतिहारों को बताया गया है। गुर्जर प्रतिहारों को है यानी प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया है। अगला है गुर्जर प्रतिहार है वो अरबों हेतु यानी जो अरब आक्रमण है इनके लिए कब से कब तक बाधक रहे थे? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार है जो अरब आक्रमण हुआ करते थे उनके लिए बाधा के रूप में काम किया था। कब से कब तक? 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने जिन्होंने आपकी राजधानी बनाई थी, जालोर को सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी, यानी भीनमाल, यानी जालोर यानी भीनमाल को राजधानी बनाई थी। राजपुरुष क्या था? तो दोस्तों राजपुरुष है वो प्रतिहार लेखों में, प्रतिहार के जो शिलालेख है उसमें पदाधिकारियों का उल्लेख राजपुरुष के रूप में किया जाता था। किस रूप में? राजपुरुषों के रूप में किया जाता था। अगला है हरिवंश पुराण। दोस्तों हरिवंश पुराण, इसकी रचना किसने की थी? जिनसेन सूरी ने की थी। किसने की थी? जिनसेन सूरी ने की थी। प्रतिहारों के संस्थापक कौन थे? प्रतिहारों के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र थे। अगला है नागभट्ट द्वितीय के वंशज है वो आपके क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। नागभट्ट द्वितीय के वंशज क्या कहलाए थे? गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। अगला है कि रणहस्तिन की उपाधि, रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी, रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों ये की थी आपके वत्सराज ने। किसने की थी? वत्सराज ने आपके रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। अब है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित 3 मंदिरों के नाम। तो दोस्तों जैसे अहाड़ का आदिवराम मंदिर जो उदयपुर में है, इसका निर्माण महिर भोज यानी भोज प्रथम द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया था। आभानेरी का हसत माता का मंदिर दौसा में, इसका निर्माण राजा चांद द्वारा करवाया गया था। चांद बावड़ी का निर्माण महिर भोज ने करवाया था। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है आपके चांद बावड़ी, आभानेरी दौसा बावड़ी। ओसिया का हरियर मंदिर जोधपुर का, और सचिया माता का मंदिर है जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, यह आपकी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ओसिया का हरियर मंदिर और सचिया माता मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। अब दोस्तों एक और मंदिर आपके राजौरगढ़ का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव का मंदिर, यह आपके अलवर में है। यह भी आपके गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर माना जाता है। अब दोस्तों शासक और उनके प्रमुख विद्वान, जैसे महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के थे, और इनके प्रमुख विद्वानों की बात की जाए तो दोस्तों मुनि सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, मुनि सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, सोम, ये 4 जैन संत थे। सोम सुंदर, सोमदेव, जयचंद्र सूरी और मुनि सुंदर सूरी। तो दोस्तों सूरी वाले थे जयचंद्र सूरी और मुनि सुंदर सूरी, सोमदेव और सोम सुंदर। तो दोस्तों शेष वाले आप सभी नाम देख सकते हैं, सुंदर, सोम, तो सोमदेव, सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी। कवि अत्रि व महस थे और कन्हा व्यास थे, मंडन थे, टीला भट्ट था, गोविंद था, नाथा था और सकल कीर्ति था। ये सभी है वो आपके महाराणा कुंभा के दरबार को सुशोभित करते थे। राम सिंह जो बूंदी के शासक थे, इनके समय आपके प्रसिद्ध कवि या विद्वान हुआ करते थे सूर्यमल मिश्र। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई व सती रासो लिखा था। अब दोस्तों
वंश भास्कर है वो आपके पिंगल भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? पिंगल भाषा में लिखा गया। अगला है, एक इनकी रचना थी धातु रूपावली। कौन सी थी? धातु रूपावली। और एक इनकी रचना थी छंदोमयूख। छंदोमयूख है और ये भी आपके सूर्यमल मिशन की रचना थी। जसवंत सिंह के समय थे आपके मुणहोत नैन्सी। इन्होंने नैन्सीरी ख्यात और मारवाड़ प्रंगनारी विगत इन्होंने लिखी थी। अब दोस्तों नैन्सीरी ख्यात, इसे है आपके जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है। नैन्सीरी ख्यात को जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है। और दोस्तों और सबसे प्राचीन ख्यात भी मानी जाती है नैन्सीरी ख्यात। सबसे प्राचीन ख्यात कौन से? नैन्सीरी ख्यात मानी जाती है। मुणोत नैन्सी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल फजल। ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने ये बात कही थी कि मुणोत नैन्सी है राजस्थान के अबुल फजल हैं। अगला है दोस्तों, नैन्सीरी ख्यात में राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुहिलों की आपके नैन्सीरी ख्यात में 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। गुर्जर प्रतिहारी के आपके 26 शाखाओं का उल्लेख किया गया है नैन्सीरी ख्यात में। दयालदासरी ख्यात जो आपके बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के रूप में जानी जाती है और राजस्थान के अंतिम ख्यातकार के रूप में थे दयालदास के द्वारा बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखी गई थी। और दोस्तों ये राजस्थान के अंतिम ख्यातकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अब दोस्तों नैन्सीरी ख्यात है वो आपके डिंगल भाषा और मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। यह बात याद रखेंगे। अगला है पुष्यमित्र शुंग। इनके शासनकाल में आपके पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। विक्रमादित्य जिनके नवरत्नों में शामिल थे धन्वंतरी, कालिदास, ब्रह्ममीर, आपके सपर्णक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट और गट खरपर और रुचि, ये आपके थे विक्रमादित्य के समय। कनिष्क के समय अशोघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, माथर और अश्वमित्र। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे आपके कालिदास। अकबर के समय दुर्साडा, ख्वाजा अब्दुल समद है, ये आपके मुख्य चित्रकार था। अकबर के समय शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर के समय मुख्य चित्रकार था आपके उस्ताद मसूद और चित्रकारों में देखे अन्य चित्रकार था आपके अबुल हसन। विद्वान और समकालीन शासक राजशेखर है, ये आपके कपूर मंजरी, बाल रामायण और आपकी एक रचना और थी बाल भारत, बाल रामायण, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा। महेंद्रपाल प्रथम के समय थे। मिर्जा गालिब आपके बहादुर द्वितीय के समय, हेमचंद्र कुमारपाल के समय, यानी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सोमदेव ललित विग्रह की रचना जिन्होंने की थी और विग्रहराज चतुर्थ के समय थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया आपके इल्तुतमिश के समय। अमीर खुसरो आपके गयासुद्दीन तुगलक के समय और बाण भट्ट आपके हर्ष के समय थे। जयदेव आपके लक्ष्मण सेन और सारंगधर आपके सिंधन के समय। मोहिउद्दीन चिश्ती महमूद गौरी के समय। राज वेद जीविक आपके बिंबिसार के समय। हैरी सेन आपके समुद्रगुप्त और श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि है वो आपके सवय जय सिंह के समय। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और यदि आपको लगे कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन बन सकते हैं और करंट अफेयर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसरो का सबसे भारी इंजन रॉकेट, इसरो का सबसे भारी इंजन रॉकेट है वो आपके है मार्क 3। कौन सा है? मार्क 3, जिसे पहले GSLV MK3 नाम के रूप में जाना जाता था, जिसे वर्तमान में नाम क्या दिया गया है दोस्तों? आपके LVM3M2, ये इसका क्या नाम है? नया नाम है। ये सबसे भारी इंजन है और आपके 5796 किग्रा पेलोड का ये फर्स्ट रिकॉर्ड यानी रॉकेट है। अगला है दोस्तों गगनयान, यानी प्रथम मानव ले जाने के लिए जो यान है उसका नाम गगनयान है। इसके लिए आपके क्रू एक्सेप्ट सिस्टम का सफल परीक्षण है वो आपके कर लिया गया है। इसके अलावा एक है कि इसरो का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम कौन सा है? वो आपके स्पार्क। कौन सा है? स्पार्क है वो आपके इसरो का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क होगा। तो दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एक नज़र में देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उसी तरीके से हम पढ़ेंगे।